उपस्थित सभी क्षेत्रों से पधारे, मुझे लगता है पूरे संभाग से पधारे मीडिया कर्मी, कैमरा कर्मी, फोटोग्राफर्स, आप सभी। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता काफ़ी विस्तार से बता चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं कि मीडिया यानी माध्यम हम इसको कहें तो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण न केवल काम है बल्कि एक पुनीत काम है। जब हम इतिहास पढ़ते हैं, आज एक पुस्तक भी महात्मा गांधी की, तो उससे याद आया कि चाहे स्वतंत्रता संग्राम हो या उससे पहले की कोई भी घटना हो, किसी भी प्रकार के मीडिया की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। हर महापुरुष जो इस देश में जो आज़ादी की लड़ाई लड़े, वो किसी न किसी अखबार को जरूर चलाते थे और वो कई अखबार आज तक भी चल रहे थे। तो इसमें कोई शक नहीं कि विचार जो होता है वो किसी भी क्रांति की जो शुरुआत होती है वो उससे होती है और वो विचार बनता है मीडिया से। इसमें कोई शक नहीं कि जो आप विचार व्यक्ति सुबह सुबह जब उठता है तो उसका दिमाग एकदम खाली होता है। वो सुबह सुबह अखबार में जिस तरह से या जिस सुबह सुबह टीवी में वो जो भी चीज़ें देखेगा वो सबकॉन्शियसली कॉन्शियसली उसके सोचने, विचारने, अभिव्यक्ति को प्रभावित करती हैं। और ऐसी कई चीज़ें कई लोगों की जीवन रूपरेखा बदल देती है, कई बार ऐसी चीज़ें लोगों में सकारात्मकता भी लेके आती हैं। निश्चित रूप से हम देख रहे हैं कि जिस तरह से सूचना प्रौद्योगिकी बढ़ी है, उसके चलते आज लगभग हर व्यक्ति, मतलब मैं कहूँगा हर व्यक्ति अपने आप में एक किसी न किसी फॉर्म में जर्नलिस्ट बने हैं। छोटे छोटे हमारे फैमिली के ग्रुप या किसी भी रूप में बने हुए हैं, कहीं भी जाते हैं कोई चीज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, तो चीज़ें बहुत जल्दी जाती हैं। जैसे एसपी साहब बता रहे थे, आज चीज़ें बहुत जल्दी वायरल होती हैं और उस वायरल होने में ये ज़रूर हो जाता है कि अगर वो एक्चुअली सही रूप से वायरल नहीं हुई है तो बाद में फिर उसमें उसका जो नुकसान होता है वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू जो उसका इम्पैक्ट है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इन चीज़ों को, कोई भी चीज़ ऐसी है, कोई बहुत छोटी सी घटना है, मैं मतलब केवल एग्जांपल ही दे सकता हूँ कि आज मीडिया की पावर इतनी ज़बरदस्त है कि किसी विश्व के किसी कोने में अपने घर में बैठा हुआ कोई व्यक्ति यदि कोई वीडियो बना दे, वो खुद बना रहा है, वो किसी के सामने नहीं बना रहा है, और उसमें वो कुछ भी कंटेंट बोल दे, दिखा दे और वो अपलोड कर दे, तो उससे भी आप जानते हैं क्या हो सकता है। ये इम्पैक्ट है। तो जब इतना बड़ा इम्पैक्ट है तो ऑफकोर्स एज इतिहास में कहा गया है, ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत बड़ी पावर है आप सब लोगों के हाथ में, और मुझे तो इसलिए इसमें कोई शक नहीं कि आज की जो कार्यशाला है वो हम सबको, आपको भी और हमको भी इस तरफ ओरिएंट करेगी कि ये हमारे लिए रोजगार तो है ही, और इसमें कोई शक नहीं कि ये एक बहुत बड़ा साधन है जिससे कि हम लोगों को प्रभावित करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं और उनको मोटिवेट करते हैं। इसमें जितनी सकारात्मकता होगी उतना मुझे लगता है लोग सकारात्मक रूप से प्रभावित होंगे। और आता है जैसे कई अखबारों में मैं देखता हूँ, टीवी पे देखता हूँ कि ये नेगेटिव न्यूज़ है, बाकी पॉजिटिव है, तो आप सब इस विषय में सोच रहे हैं, तो मुझे लग रहा है आप लोग भी इसमें डेफिनेटली विचार करेंगे। मैं ये बात रखना चाह रहा था। एक दूसरी बात ये भी आई थी कि इसमें कोई शक नहीं कि आप ना केवल किसी चीज़ के दृष्टा हैं, लेकिन कई बार आपको उस चीज़ में इन्वॉल्व भी होना पड़ता होगा। मेरे को ये बात एसपी साहब बोल रहे थे तो मुझे ध्यान नहीं कि एक बहुत इतिहास में बहुत फेमस एक फोटोग्राफ हुआ है, वो 1972 का वियतनाम वार के बाद में आपको भी देखेंगे। तो एक फोटो जर्नलिस्ट ने खींचा था, एक बच्ची है, वो भाग रही है, पीछे से बम दे रहा है उसका, आई थिंक निक करके नाम था, निक बुश। तो वो फोटो, वो उसको पुलित्जर प्राइज मिला और वो बहुत फेमस फोटोग्राफ है, आप कभी नेट पर सर्च करके देखेंगे। तो ऐसे कई फोटोग्राफ है जिनसे फोटो जर्नलिस्ट को या वीडियो जर्नलिस्ट को ऐसे कई रिपोर्ट्स के लिए अवार्ड मिलते हैं। तो उनसे बाद में पूछा जाता है, उनसे भी पूछा गया है कि जब आपने फोटो खींचा तो ये बच्ची जो है जिसकी बॉडी जल रही है और वो भाग रही है और आप उसको देख रहे हो, फोटो खींच रहे हो, तो ये कहाँ तक सही है? तो उसको एक्चुअली उस फोटोग्राफ के अवार्ड के बाद कई स्टेज, कई प्लेटफॉर्म पे इस चीज़ को डिफेंड करना पड़ा, बताना पड़ा कि उसने एक्चुअली बच्ची को हॉस्पिटल तक पहुँचाया। तो मेरा मानना ये है कि फ़ोटो खींचना या कोई स्टोरी बनाना ये एक पार्ट है, उसका इम्पैक्ट ही है जो आप लोगों को भी संतुष्टि देता होगा। आप भी कोई न्यूज़ चलाते होंगे, फिर उसका कुछ असर होता होगा, या अगर कोई आपने ऐसी विपत्त स्थिति देख ली, आप उसको डेफिनेटली पहुंचाना आपकी प्राइमरी जिम्मेदारी है। लेकिन उसके साथ में अगर आप उस घटना में थोड़ा हिस्सा भी बन जाते हैं तो आपको खुद संतुष्टि फील होती है। तो मुझे लगता है केवल हम दृष्टा भाव से चीज़ों को करते भी नहीं हैं। भरतपुर में तो आप सबकी बहुत अच्छी टीम है, मैंने देखा है, और मुझे बहुत खुशी भी है कि आप लोग जो है सब रूप में चीज़ों में इन्वॉल्व होकर काम करते हैं। तो मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वार्तालाप का आयोजन में पधारे हुए आदरणीय कलेक्टर साहब, जिला परिषद के सीईओ साहब, डीएफओ साहब और अन्य IAS गुप्ता जी, पद नाम तो मैं भूल गया, डायरेक्टर, और अपने पवन जी जो इसके आयोजक है,
और सामने बैठे मेरे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, देश में और कहीं भी विदेश में भी लोकतंत्र जो जिंदा है, लोकतंत्र के रूप में, लोकतंत्र होना ही नहीं, लोकतंत्र के रूप में लोकतंत्र को रहना है और रहता है। जब से ये लोकतंत्र की स्थापना हुई है विश्व में, तब से स्वतंत्रता, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसी में ही लोकतंत्र जिंदा रहता है। लोकतंत्र में निखार आता है। आप लोकतंत्र का इतिहास देखिए, ब्रिटेन में राजतंत्र से लोकतंत्र आ गया, राजतंत्र से हजारों तो नहीं, 200-300 साल लग गए। उसमें भी मीडिया की भूमिका थी। और आज तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है भी, और वास्तव में उससे भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा है। हर चीज प्रशासनिक और शासन के पदों पर बैठे हुए हम लोग बंधे हुए हैं हर चीजों से। आप इतने स्वतंत्र हैं कि आप बिल्कुल सबकी सीमाओं का और सबके कर्तव्यों का आभास करा देते हो, एक क्षण में आभास करा देते हो। और हर अधिकारी या हर जो कार्य करने वाला संस्था है या जो भी प्रशासनिक या शासनिक पद पर बैठा है, वो हमेशा यही सोचता है कि कहीं मेरे से ऐसी कोई कार्य करते हुए गलती नहीं हो जाए जो मीडिया में आ जाए। आज तो सोशल मीडिया का युग है, हर चीज का एक मिनट में अपडेट होना चाहिए। और रही बात पुलिस की, पुलिस भी आपके साथ ही, जैसे जैसे सोशल मीडिया बढ़ रहा है, वैसे वैसे पुलिस भी अपनी वर्किंग में सुधार कर रही है। अन्य डिपार्टमेंट भी पुलिस के ऊपर ज़्यादा लागू होता है, क्योंकि शासन का 24 घंटे जो कार्य करने वाला हक है पुलिस, कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं समाज में रखने के लिए जो पुलिस का जो ध्येय है, और उद्देश्य भी यही है। सरकारों के संस्थापन में या सरकार की मुख्य भूमिकाओं में जो कार्यपालिका का मुख्य कार्य है, अब तो वेलफेयर स्टेट के कंसेप्ट में हम कई चीज़ें देखते हैं, बट ये तो बाहरी रक्षा और आंतरिक सुरक्षा, जान और माल की सुरक्षा, ये तो पुलिस का मेन पर्पज है। और आज इसके चक्कर में वो अपने कानून संबंध जो कार्य है उनको छोड़ के कहीं बियॉन्ड उसकी कार्य नहीं करे। इसमें आप लोगों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। और आप लोग जितने सजग हैं उतने ही हमारा जवान और अधिकारी सारे सजग रहेंगे। यही नहीं, पूरे देश की बात है। मीडिया की ताकत या ये कहें कि स्वतंत्रता या विचार और अभिव्यक्ति की ताकत का कोई मुकाबला ही नहीं है, और इसको आप बरकरार रखें। सारी संस्थाओं में या सारे इस प्रकार के अधिकारों में धीरे धीरे समय के अनुसार कुछ दूसरी बातें भी आ जाती है, उससे उन अधिकारों का ह्रास हो जाता है। मेरा अनुरोध है कि आप लोग इसका इस्तेमाल मुक्त करेंगे, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, जो आपका जो ध्येय भी है, आप इस कार्य में लगे हुए हैं। हम आपके सेवा के लिए हैं। कानून व्यवस्था का जहाँ तक मुद्दा है, मैं आपके प्रत्येक विचार का स्वागत करता हूँ। हमेशा सोशल मीडिया पर, मीडिया में, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो चीज़ दिखती है, मुझे लगती है मुझे मेरे डिपार्टमेंट को करनी है या मुझे करनी है, एज एसपी या मेरे जवान को या अधिकारी को, वो तुरंत एक्शन करवा देते हैं। फिर भी आप हमेशा आपके सुझाव, आपके जो आपके पास न्यूज आए, जो किसी भी प्रकार की सूचना है, आप शेयर करते रहें। हम आपको उसकी वस्तु स्थिति से भी अवगत कराएंगे उसी समय, और पब्लिकली भी, पब्लिक डोमेन को कराएंगे, ऐसा भी नहीं है। और आपकी आलोचनाओं से हमारे में निखार ही आएगा, हमारे कार्य में निखार आएगा। मैं ये अच्छी तरह से समझता हूँ, मेरा भी काफी 25 साल की अनुभव है इसमें, सार्वजनिक जीवन में। इसलिए आप आलोचनाएं भी खुले रूप में, परंतु हमारी कार्य की परिस्थितियों को देखते हुए करें। कुछ ये भी देखें कि करना ही चाहिए। मैं कोई एग्जाम्पल तो नहीं दूंगा, परंतु ये भी देखें कि रात दिन काम करने के बावजूद भी कई नियंत्रण में चीजें नहीं आती है या ध्यान में नहीं आती है। कुछ तत्व मान लें या कुछ लोग मान लें, हमारे
जैसा सोसाइटी में है वैसे ही हमारे में है। हम भी इसी सोसाइटी के पास हैं। मान लिया जाए सोसाइटी में 5% लोग क्रिमिनल है तो हमारे में नहीं वो आदत है, धीरे धीरे भावी जाता है।